दोस्तों ये है होली स्पेशल डिज़ाइनर गुजिया। आज यही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए हमने लिया है एक बड़े बाउल में 2 कप मैदा और 1/8 कप घी। दोस्तों मैदे और घी को हाथों की सहायता से मिलाएंगे जिससे घी मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हल्के गर्म पानी से आटे को गूंथना शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ गर्म पानी से ही आटा गूंथेंगे क्योंकि हमने घी का इस्तेमाल किया है। अगर मोयन के लिए तेल यूज़ किया है तो आप नॉर्मल पानी से भी गूंथ सकते हैं। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो तैयार कर लेंगे। दोस्तों आटा थोड़ा सख्त ही लगाएंगे जैसे पूड़ी के लिए लगाते हैं। देखिए दोस्तों डो तैयार हो गया है। अब ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए गैस पर एक पैन गरम होने के लिए रखेंगे। उसमें 150 ग्राम मावा डाल देंगे। मावा को धीमी आंच पर भुनेंगे जब तक कि मावे का कलर चेंज नहीं हो जाता। अब मावा के अंदर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। उसमें इलायची पाउडर को भी डाल देंगे और सभी सामग्री को मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अभी मावा थोड़ा गर्म है इसलिए पिसी हुई चीनी अभी नहीं डालेंगे। चलिए दोस्तों अब चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए गैस पर एक पतीला चढ़ाएंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। पतीले में 1 कप चीनी और 1 कप पानी डाल देंगे। अब पतीले में आधा नींबू निचोड़ देंगे जिससे चीनी क्रिस्टलाइज ना हो सके। अब इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। केसर के कुछ धागों को मैंने पानी में भिगोकर रखा था, उसे भी चाशनी में डाल देंगे। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। चाशनी तैयार है या नहीं इसके लिए एक कटोरी में चाशनी की कुछ बूंदें डाल देंगे। हल्का ठंडा होने पर उंगली और अंगूठे के बीच में रखकर चेक करेंगे। अगर एक तार बन रहा है इसका मतलब है चाशनी तैयार है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तार बन रहा है, मतलब चाशनी तैयार है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। दोस्तों स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। अब इसमें 4 से 5 चम्मच पिसी हुई चीनी मिला लेंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से पिसी चीनी मिला सकते हैं। दोस्तों अब एक कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रखेंगे। उसमें तलने के लिए तेल डाल देंगे। एक कटोरी में 1 चम्मच मैदा डालकर उसमें 2-3 चम्मच पानी डालेंगे और उसका एक घोल तैयार कर लेंगे। चलिए अब आटे को चेक कर लेते हैं। दोस्तों आटे को मसलकर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक लोई लेंगे, उसे बड़े आकार में बेल लेंगे। फिर दूसरी लोई को भी बेलकर बड़ा कर लेंगे। अब उसे शेप में काटेंगे। मेरे पास एक छोटा सा टिफिन पड़ा हुआ है, मैं उसी से काट रही हूँ। आप चाकू या कटर से भी काट सकते हैं। साइड के आटे को हटा देंगे। एक चौकोर टुकड़ा हमने काट लिया है। इसी तरह से दूसरी रोटी को भी काट लेंगे। अब पहले एक टुकड़े पर काम करते हैं। आटे का चौकोर टुकड़ा लेकर उसके चारों कोनों को मोड़ देंगे जैसे हम लिफाफा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा। अब इसे दूसरी तरफ से पलटकर रख देंगे। अब चौकोर रोटी के चारों तरफ मैदे वाला घोल लगाएंगे और आटे के एकदम बीच में स्टफिंग भरेंगे। अब पहले 2 कोनों को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और आपस में जोड़ देंगे। अब तीसरे कॉर्नर को भी ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और ऊपर जोड़ेंगे।
दोनों तरफ के खुले भाग को आपस में अच्छे से चिपकाएंगे। दोस्तों इसी तरह से दूसरे खुले भाग को भी चिपका लेंगे। अब चौथे कोने को भी ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और चारों कोनों को आपस में अच्छे से चिपका देंगे। दोस्तों बहुत अच्छे से चिपकाएंगे, नहीं तो गुजिया तलते समय खुल जाएगी। अब मैं गुजिया को पलटकर दिखाती हूँ। अब जो लिफाफे वाला डिजाइन हमने बनाया था उसे खोलकर ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। इसी तरह से दूसरे कोने को और फिर तीसरे और चौथे कोने ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। देखिए दोस्तों कितना सुंदर डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। बस इसे चिपकाते समय ध्यान रखिएगा, नहीं तो तलते समय खुल सकता है। चलिए दोस्तों अब गुजिया का दूसरा डिजाइन बना लेते हैं। इसके लिए एक बड़ी पूरी बेल लेंगे, उसके चारों तरफ मैदे वाला घोल लगा लेंगे। उसके ऊपर 2 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। अब पूरी को मोड़कर चिपका देंगे। थोड़ा सा अच्छे से दबा लेंगे। अब चाकू की सहायता से कट लगा देंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। अब एक कट को सीधा शेप में रखेंगे और दूसरे कट को मोड़ देंगे। फिर एक कट को सीधा रखेंगे और दूसरे कट को मोड़ देंगे। इसी तरह गुजिया के एंड तक डिजाइन बना लेंगे। अब जिस कट को हमने नहीं मोड़ा था उसे नुकीला आकार दे देंगे। अब बीच से मोड़कर दोनों किनारों को आपस में चिपका देंगे। हमने दूसरी गुजिया भी तैयार कर ली है। दोस्तों जो गैस पर हमने कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रखा था वो तेल भी गर्म हो गया है। चलिए अब गुजिया को तल लेते हैं। गुजिया को हमने तेल में डाल दिया है। अब धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा रंग आने तक तल लेंगे। देखिए दोस्तों गुजिया में कितना बढ़िया कलर आ गया है। चलिए अब इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों कितनी अच्छी गुजिया लग रही है। इसी तरह से दूसरे डिजाइन की गुजिया को भी हम तल लेंगे। देखिए दोस्तों गुजिया हमने तलकर निकाल ली है। चलिए अब इसे चाशनी में डिप कर लेते हैं। चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई थी इसलिए हल्का सा गर्म कर लिया है। अब डिजाइनर गुजिया को चाशनी में डिप कर लेंगे। उसके ऊपर चम्मच की सहायता से चाशनी डाल देंगे। 1 मिनट के लिए चाशनी में ही रहने देंगे। फिर गुजिया को चाशनी से बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से सभी गुजिया पर चाशनी चढ़ा लेंगे। देखिए दोस्तों हमारी गुजिया एकदम तैयार है। तो तैयार है हमारी डिजाइनर गुजिया। दोस्तों इसे देखकर फेस्टिवल वाला फील आ रहा है ना।